नमस्कार। मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे बिट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो कोटा, दिल्ली या पटना के किसी बड़े कोचिंग संस्थान के शिक्षक तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो उन सपनों को जरूर उड़ान दे रहे हैं जो सपने कोटा और दिल्ली के बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों से इतर बिहार के एक छोटे से शहर समस्तीपुर के दलसिंह सराय में भी पल रहा है कि वहां के बच्चों को भी पढ़ना है, लिखना है और ईमानदारी से डॉक्टर बनना है। लेकिन नीट यूजी 2026 की परीक्षा में पेपर लीक का जो मामला इस बार भी सामने आया है, उससे दूर सुदूर इलाकों के बच्चे और उनको डॉक्टर बनाने वाले शिक्षक जो हैं, वो किस तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं कि फिर से एग्जाम करवाया जाएगा नीट 2026 का। यही समझने के लिए हम अलग अलग जगहों से अलग अलग शिक्षकों और बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विद्यासागर जी हैं। ये बिहार के समस्तीपुर के दलसिंह सराय में विद्या कुंज नाम से कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जहां पर जो उस इलाके के लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो वहां जाते हैं और पढ़ते हैं। सर, सबसे पहले तो हम बच्चों से बात करें उससे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा कि जितनी मेहनत बच्चे करते हैं नीट जैसी परीक्षा के लिए, जितनी मेहनत आप जैसे शिक्षक करते हैं उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, फिर अचानक से खबर आती है कि नीट यूजी का पेपर जो है वो लीक हो गया। इस लीक के वजह से आपको सिस्टम पर कितना विश्वास अब रह गया है और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आपकी चिंताएं कितनी बढ़ गई हैं? चिंताएं तो बढ़ गई हैं निस्संदेह। और सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ी है, और गड़बड़ी उच्च स्तर पे है। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत देश को नुकसान करने वाली बात है। बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, और जो कुछ अमीर बच्चे हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं और वो चाहते हैं कि सीट हम परचेज कर लें, खरीद लें। इससे जो गरीब बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका बहुत नुकसान होता है। तो और जब मैं बिना तो पढ़े लिखे बच्चे जब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो क्या इलाज करेंगे, क्या पुल बनाएंगे? ऐसे ही पुल तो ढह रहा है, बिहार में भी पुल ढह गया, अभी हाल फिलहाल में ढहा हुआ है। ऐसे ही बच्चे पुल बनाते होंगे। और हर साल एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए कितने पैसे खर्च होते हैं? वो पैसा किसका है? सरकार का तो पैसा नहीं है, तो आम जनता का पैसा है। भाई 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। और अभी जब मैं देख रहा हूँ आपको तो पसीना है आपके चेहरे पर। तो ऐसा नहीं है कि एसी हाँ, के कमरे में बैठकर ही डॉक्टरी की पढ़ाई की जा रही है। तो इसलिए इस गफलत से चिंता की बात निकलने तो है। पास चिंता करना तो बहुत टीचर की भी जरूरी है। चिंता है, बच्चों की चिंता है, गार्जियंस की चिंता है, और खासकर जो गरीब गार्जियंस हैं, जो बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठा करते हैं, उनके लिए तो चिंता की बात है ही। पैसे वाले लोग तो कम हैं इंडिया में। एक चीज और भी है कि जितने बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, अगर आप बच्चों से बातचीत कर सकें या हमें करवा सकें कि मैं हाँ, उन जरूर। उन बच्चों से जरूर समझना आपको चाह रहा बात हूँ कि कराएंगे। वो, हाँ, कि वो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, अब जब ऐसी खबरें आती हैं कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर उनके मनोबल पर इसका किस तरीके से असर पड़ता है? उनके पढ़ाई करने का तरीका, उनकी क्षमता जो है वो कैसे प्रभावित होती है? आप बच्चों से ही पूछिए क्या फ़र्क पड़ता है उनको। वो एक बच्चे से आपको बात करा रहे हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ अनन्या भारती, और मैं अगले साल नीट देने वाली हूँ। तो जैसे अभी हुआ है 2024 में भी पेपर लीक हुआ, बट उसमें इतना ज़्यादा लीक हो गया तो उसके ऊपर दोबारा री नीट भी नहीं करवाया गया, और 2026 में भी हो गया। इसमें री नीट तो करवाया गया, लेकिन जितने लोग पहले से मेहनत किए हुए थे, इतना ज़्यादा स्ट्रगल किए थे, 2 साल 4 साल, इसके लिए तो लोग 5-5 साल का ड्रॉप भी लेते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद पता चलता है कि पेपर 3 तारीख को देखिए, और उसके बाद बोलते हैं क्या कि ये लीक हो गया। फिर उसके अगले दिन मैसेज आता है इसको कैंसिल कर दिया गया। वैसे तो अच्छा हुआ, एक तरफ फेयर भी है, अनफेयर भी है, कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जो रियल मेरिट है उसको तो मिलता नहीं, क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट में हुआ था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जेन्युइनली इतना मेहनत किए थे, उसके बाद भी उनको पता चलता है उनको सीट नहीं मिल रहा है, और फिर री नीट का टेंशन, फिर दोबारा एग्जाम देने का। जस्ट अभी एक एग्जाम दे के आओ, फिर एक बार और एग्जाम दे के आओ, तो उस बच्चे पे और ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, और मैं फिर बाद वही में ये भी पूछना लगता चाह है रहा कि हूँ बाद कि में कैसा जाएगा, लेकिन एक बार तो लेके आए। खैर इन खबरों से असर पड़ता है, पर अभी यही है कि हम मनोबल थोड़ा ठीक रखें। हालांकि मैं वही कोशिश कर रहा हूँ समझने की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं।
आप लोग अभी से कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इस तरीके की खबरें जब आती है तो आपको कितना असर पड़ता है? और स्वाभाविक है, आपने जैसा कहा कि मेहनत बहुत की जाती है, और फिर जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो बड़ा दुख होता है। और बड़ी बात आपने ये कही है कि 24 में भी लीक हुआ, और 24 में तो खैर एग्जाम भी नहीं हुआ, तो बच्चे तो समझ रहे हैं सब कुछ, कुछ छुपा मिस तो है नहीं उसमें तो बच्चों से। जो रियल मेरिट था उनको तो मौका भी नहीं मिला कि हम उस कॉलेज पर जाए। इस बार तो खैर मौका मिल रहा है उन लोग को, और जो जिनका अच्छा नहीं किया उनके पास भी एक चांस मिल रहा है कि वो फिर से अच्छा कर सके। बिल्कुल, इसका मतलब कि ये है कि छात्र भले चाहे कोटा के हों, दिल्ली के, या फिर समस्तीपुर के, दलसिंह सराय के, सबको समझ तो आ रहा है कि चीजें कैसे चल रही हैं और सिस्टम में कहाँ कहाँ लूप होल है। आप अगर सर यस। हम कुछ और बच्चों से बात कर सकें, थोड़ा उनसे भी समझे, अगर कोई एक और लड़कों के बीच भी अगर हम पहुंचे कि एक और बच्ची है, हाँ। हाँ। नाम बताओ। हेलो, माई सेल्फ प्रतीक्षा भारद्वाज। और मेन इम्पैक्ट नीट के पेपर कैंसिलेशन से स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कंटिन्यूटी है पढ़ाई को लेके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है, बट जो मेजर स्टूडेंट है वो अपना टाइम निकाल के और पढ़ाई को दे रहे हैं। वो लोग डिसएडवांटेज को अवॉइड कर रहे हैं और प्रतीक्षा मेन टाइम प्रतीक्षा, अपना पढ़ाई पे इसके को लिए दे रहे आप हैं। किसको जिम्मेदार मान रही हैं? आपको क्या लगता है किसकी गलती है कि पेपर लीक हो जा रहा है? मेजर इसमें इश्यूज जो पेपर को बना रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, तो उनमें ये होना चाहिए कि सेफ्टी से इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाए या फिर एग्जामिनेशन सेंटर तक भिजवाया जाए। तो ऐसा है कि जो लोअर केस के पीपल्स हैं, ऐसा नहीं लगता कि उनका गलती है, बट जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है वो ऐसे परचेज करवा के अपने बच्चे तक वो पहुंचवा रहे हैं, जिसके कारण जो जिनके पास रियल टैलेंट है और जो रियल में मेहनत कर रहे हैं, और उनसे ये छिन जा रहा है ये। और इससे ये हो रहा है कि एडमिशन डिले होगा, ऊपर से उन लोग का जो एकेडमिक सेशन है उनमें भी थोड़ा सा इश्यूज आएंगे। देश के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, आप क्या कहेंगी उनसे, प्रतीक्षा? मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि एग्जामिनेशन में थोड़ा सा फेयरनेस मेंटेन करें, जिससे जो जो बच्चे जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं तो उनको आगे एडवांटेजेस मिले, ताकि वो लोग मोमेंटम लूज ना करें और मतलब कंटिन्यूटी से पढ़ाई कर पाए, ताकि ऐसे नीट जो है वो उसके बाद भी 5 साल का मेडिकल कोर्स होता है हमारे इंडिया में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनमें नीट को देने के बाद एक उनके मन में निगेटिविटी आ जाए, ताकि वो आगे वो रिदम मेंटेन ना कर पाए, और उनके मतलब उनमें थोड़ा सा वो रह जाए कि हमारा सिस्टम ऐसा है, तो ऐसा हो जाता है, तो उनका मोमेंटम ब्रेक हो सकता है इस बहुत पे, सही, और ये बहुत निगेटिव सही बात, इम्पैक्ट डाल बहुत सही सकता बात। है उनके पॉलिटिक्स माइंड पे। पॉलिटिक्स में जब मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है तो फिर पढ़ाई में मोमेंटम ब्रेक क्यों हो रहा है बच्चों का? हिंदुस्तान के जी। भीतर, खासकर बिहार के इलाकों में जहाँ शिक्षा पर इतना जोर है, महिलाएं, लड़कियां जो है वो पढ़ रही हैं, उसके बाद हालांकि अच्छी चीज ये है कि आप लोगों को समझ आ रही हैं चीजें। अगर लड़कों की तरफ भी कैमरा हम पहुंचा सके, विद्या सर। My name is Parth Abhishek Rao. पार्थ, पार्थ, वही जो सवाल मैंने अभी इससे पहले पूछा, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि जब जेई की परीक्षा ऑनलाइन करवा दी जाती है और बिना पेपर लीक के हो रहा है, कोई सवाल बाहर नहीं आते हैं, तो फिर नीट की पढ़ाई क्यों नहीं, नीट की परीक्षा जो है वो क्यों नहीं ऑनलाइन कराया जा रहा है? क्या लग रहा है, सारे अमीर घर के बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं इसीलिए नहीं परीक्षा हो पा रही है क्या? सारे नेताजी के बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं इसीलिए? सर, एट दिस मोमेंट सर कोई भी एग्ज़ाम देना अब इंडिया में बहुत रिस्की हो गया है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है, एंड अगर नीट का पेपर लीक हो रहा है तो चांसेस इसका भी है कि जे का भी पेपर लीक हो। तो अभी तो सर पहले तो एजुकेशन सिस्टम को अपना ध्यान देना होगा कि पेपर लीक हो कैसे रहा है, या तो कोई अंदर का इंसान इन्वॉल्व है, और ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत ही डिप्रेसिंग मोमेंट होता है उस वक्त, क्योंकि जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं 2 साल से 1 साल से, उनका वो दोनों साल का मेहनत खराब हो जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ पे तो इंडियन गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा। देखिए, अलग चीज क्या है कि शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप बच्चे जो हैं वो बता रहे हैं कि कितने डिप्रेसिंग जोन में आप लोग हैं। शिक्षा मंत्री से क्या आपको जो है वो संदेश आपका होगा कि शिक्षा मंत्री क्या कुछ ऐसा कर दे कि नीट के बच्चे जो भी परेशान बैठे हुए हैं, थोड़ी उनको राहत मिले? परीक्षा तो कैंसिल हो गई है। सर टेक्निकली इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि
हमारे बोलने ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, जो करना है वो वो उनके एफर्ट से ही होगा, बट वो लोग एफर्ट नहीं लगा रहे हैं अप टू दिमाग। जब तक उनका एफर्ट नहीं लगेगा तब तक हम बच्चे कितना भी बोले। तो डेमोक्रेटिक कंट्री, हम लोग का राइट है आवाज़ उठाना, बट उनका काम है करना, क्योंकि उनके हाथ में ही पावर है। अगर वो अपने पावर का यूटिलिटी अच्छे से नहीं कर रहे तो इसमें हमारी गलती तो नहीं। हम लोग को तो आवाज़ उठा ही सकते हैं सर, बट उस पर एक्शन लेना या ना लेना वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो इसी के लिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। विद्या सर, अगर आपसे ही बात हो जाए, अब हमें क्लोजिंग रिमार्क आपसे ले ले। अब सर, अभी हम लोग जैसे, खैर यहाँ पर बच्चे आए और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि इतनी संख्या में सुबह, अभी जब हम लोग बातचीत शुरू कर रहे थे तो 9:20 हो रहा है। इतनी सुबह में दिल्ली और पटना कोटा के जो इलाकों में है वो सन्नाटा ही रहता है, लोग सो ही रहे होते हैं। लेकिन सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर जेई की परीक्षा ऑनलाइन करवा ली जा रही है एनटीए के द्वारा, तो फिर नीट की परीक्षा ऑनलाइन कराने में इनको क्या दिक्कत आ रही है? क्या संसाधन नहीं है कोई क्या? दिक्कत नहीं है, मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं करवा देता। कोई दिक्कत नहीं, जब जेई का हो सकता है तो नीट का भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? जितने बच्चे जेई में बैठते हैं उससे कम बच्चे तो नीट में भी नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते लगभग तो हैं, सेम ही बैठते हैं। बच्चे की संख्या कम थोड़ी होती है जेई में, हाँ, जितने चरण में हो, एक चरण में तो जेई होता नहीं है। खर्च बढ़ेगा ठीक है, लेकिन हो तो सकती है। इस पर विचार करना चाहिए, तरीके से शिक्षा हो मंत्री सकती को है। करना चाहिए विचार। अब जैसे लीक हो रहा है पेपर, उसको देखते हुए शिक्षा मंत्री को विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत है ना, क्योंकि सिस्टम बड़ा है, बच्चे की संख्या अधिक है, लोग बहुत जुड़े हुए हैं और ईमानदार लोगों की कमी है। हर किसी को पैसा कमाना है, 20-25 लाख रुपया कम नहीं होता ईमान खरीदने के लिए। लोग सोचते होंगे एक बार बेईमान हो जाते हैं लीक हो जाता है पेपर। बात तो सही कहे, लीक पेपर मेन है हालांकि ना, मुझे लग रहा कानून कड़ा होना चाहिए। देखिए लीक कोई भी अब दुबई में जाइए, दुबई में चोरियां नहीं होती है क्योंकि कानून सख्त है। अब बैग आपका छूट जाएगा कहीं पे तो कहीं पुलिस स्टेशन पे पहुंचा दिया जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं वहां पे। अगर पता चल गया कि इसने चोरी की है तो उसको बहुत सख्त दंड मिलता है। तो ऐसा ही कानून ऐसा बनना चाहिए कि भाई कोई भी अगर पेपर लीक में शामिल हुआ उसके ऊपर ऐसा देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा, उसको आजीवन जेल में रखा जाएगा, डर से भी रुकेगा। कोई अफसर इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो पूरा उनका जो है कमाया हुआ सारा धन सरकार ले लेगी। ऐसा कानून बनना चाहिए। जब तक कानून कड़ा नहीं बनेगा कुछ भी नहीं हो सकता। कानून निश्चित तौर पर बनना चाहिए और सजा भी बनना ही होनी नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन पालन वही होना है, चाहिए, इस्तीफा। बना हुआ तो है कानून। बिल्कुल पालन होना चाहिए, इस्तीफा तो खैर हो नहीं रहा है विद्यासागर सर। अब कानून क्या बनेगा वो तो बहुत बड़ी बात है। पर बहुत हाँ, शुक्रिया सही बात। बातचीत करने के लिए और बच्चों से भी बातचीत करवाने के लिए। इतना तो समझ आ गया सर, मतलब मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक होंगे जो इनकी बातचीत सुनेंगे, उनको इतना तो समझ आ जाएगा आज की नीट यूजी की परीक्षा अगर वो लीक रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, तो इसका असर सिर्फ बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं के भीतर बैठ रहे बच्चों को ही नहीं पड़ता है, ना ही उनके माँ बाप को। क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना जो है वो पूरे देश भर के अलग अलग कोने में, दूर सुदूर इलाकों के बच्चे भी देख रहे होते हैं और मेहनत कर रहे होते हैं। सुबह 8 बजे उठ के कोचिंग संस्थान में कोई शिक्षक होता है जो खून पसीने, एकदम पसीने से तरबतर बच्चों को पढ़ा रहा होता है। और फिर उतने ही बच्चे भी, छात्र भी होते हैं जो अपने शिक्षक के साथ उतनी ही मेहनत करते हैं, दुगनी मेहनत कर रहे होते हैं। तो एक साथ ही 3-4 लोगों की मेहनत पर मार है अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो। कानून है, कानून जैसा आपने कहा सख्ती से पालन उसका करना जरूरी है। और आगे देखते हैं क्या होता है। इस्तीफा हो ना हो, परीक्षा अगली बार जो है वो बिना पेपर लीक के जरूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए हम लोगों से। आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।